दोस्तों आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का सबसे रोमांचक तीसरा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला ऐसा था कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमी अंतिम गेंद तक चले गए। इस घमासान को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जहां पहले भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से लेकर शानदार रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक बार फिर से जिम्बाब्वे को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के तीसरे टी20 का पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ। जहां इस मैदान पर जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए दोबारा से दो बेस्ट फ्रेंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। कप्तान शुभमन गिल के साथ पिछले मैच के शतक वीर अभिषेक शर्मा की जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक चौका जड़कर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 19 गेंद पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं गिल और अभिषेक ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, जहां गिल भी आज कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। उनका बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने इस दरमियान कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए। कप्तान गिल ने 2 नाकामियों के बाद आखिरकार 28 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको सिकंदर रजा ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को पहला झटका दे दिया था। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 32 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रियान पराग को भी दूसरी ही गेंद पर रजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि पराग को आज गायकवाड़ के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। पराग अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे लास्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ और खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 96 रनों की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। अब उसके बाद में गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक स्टेडियम पार तूफानी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया।
जिसके बाद गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और गायकवाड़ ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्बाब्वे बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 50 रन कूद डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से लगातार 3 छक्के देखने को मिले, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 2 छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 252 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 16 गेंदों पर 46 रन बनाए। वहीं गायकवाड़ ने भी 50 रन की पारी खेली। अब अगर जिम्बाब्वे को यह मैच जीतना था तो जिम्बाब्वे को 253 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में इनोसेंट काया ने मुकेश कुमार ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि काया अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रैंड बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाज पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ मधवेरे ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मधवेरे भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। जहां बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां बेनेट ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरी और बल्लेबाजी कर रहे मधवेरे ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर डियोन मायर्स और कप्तान रजा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज रजा काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। रजा और मायर्स ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने जिम्बाब्वे की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए। जिम्बाब्वे को बिश्नोई ने रजा को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मायर्स को भी 13 रन के स्कोर पर LBW कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और